तो हर मखलूक ने मनाया है, चलती हुई हवाओं ने सरकार का मिलाद मनाया है, शजर व हजर ने सरकार का मिलाद मनाया है, मेरे दोस्तों कीड़े मकोड़ों ने, जानवरों ने सरकार का मिलाद मनाया है। मुझे वो बात याद आई कि हज़रत अली ने फरमाया कि सरकार जब मक्का मौजूद क्या आज तो मोटरसाइकिल पाती गई वाला कोई पता का नहीं, कासम को माए क्या मोटरसाइकिल मांगे कितने सही जाते माशाल्लाह बड़ा सोहना इंतजाम कितने ने जो सामने रहते पे ग्रीनरी है पे सामने रबानी साहब की कब्र है पे ते अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, तबीयत ठीक है। मैं मोहम्मद नवीद ते तुसारे दे पे यूट्यूब चैनल वसे भी मंडा व्यूअर आज ना सारे इलाके दे नज़दीकी इलाके दे दुकान दा ना पिछली साइड ते तकरीबन 2 किलोमीटर है गया तो मलिक गुलाम रज़ा रब्बानी घर साहब तो खैरात का इंतजाम की पर तो बड़ी टॉप क्लास की खैरात है पे, बड़ा टॉप क्लास का मौलाना साहब पे बड़े अच्छे पे। मौलाना साहब कह रहे हैं तो दसी जुला पीर एहसन सईद शाह साहब काज़मी मुल्तान वाले बड़े अच्छे मौलाना साहब पे, तो उन्होंने बयान भी बड़ा अच्छा होने पे जुलदे खैरात ने तो उतो तक मौलाना साहब की सुना उतो तो सारा खैरात का इंतजाम उतो जुल के लिखे ने। कासम भी आया बेटे उतो घर वाली दुकान एजेंसी बंद करके, अदनान भी आया बेटे तो जुलदे पे खैरात तो मौलाना साहब की सुना। अज की वीडियो शुरू कर तो पहले सारे चैनल को सब्सक्राइब कर गिनो तो वाला शुरू करने आज मज़ेदार वीडियो। सारी ज़िंदगी उसने सरकशी की है, तेरे हुक्म की अदूली की है, तेरे हुक्म को पाश की है, तो कोई उसने एक अच्छा काम नहीं किया, तेरे लोगों को सताया है, मासियत में स्याकारी में वो लिथड़ा रहा है। तो बारे ताला ये क्या तेरे हुक्म की क्या हिकमत है कि मैं उसका क्यों कफन दफन का इंतजाम करूँ, क्यों उसका नमाज जनाजा पढ़ाऊँ? यह मूसा ने अर्ज़ की बारगाह रिसालत बारगाह इज़्ज़ी में अल्लाह ताला की बारगाह में। तो अल्लाह ताला ने फरमाया मूसा तूने बिल्कुल ठीक फरमाया, तूने बिल्कुल ठीक फरमाया कि वो गुनाहगार है, वो स्याहकार है, सारी ज़िंदगी सरकश रहा, सारी ज़िंदगी हिदायत से भटका हुआ रहा, मेरे हुक्म की उसने हुक्म अदूली की और उसने मेरा हुक्म नहीं माना और मेरे लोगों को सताया और तरह तरह के बड़े बड़े उसने गुनाह कबीरा किए। ये बात सही है, लेकिन ए मूसा उसकी एक अदा ऐसी है जो मुझे भा गई, उसकी एक अदा ऐसी है जो मुझे बड़ी प्यारी है और वो उसकी अदा ऐसी है कि उस अदा के बदले मैंने उसे माफ़ कर दिया, उस अदा के बदले मैंने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी है। और वो उसकी क्या आदत थी, वो उसकी क्या अदा थी ए मूसा? वो उसकी अदा ये थी कि जब मैंने तुम्हें तौरात दी है और तौरात में मैंने अपने हबीब अपने प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा सैयदे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर लिखा है तौरात में, तो जब वो गुनाहगार तुम्हारी किताब खोलता था, तौरात के सफ़े पढ़ता था और उन सत्रों पर पहुंचता था जहां पर मेरे हबीब का जिक्र है, मेरे मोहम्मद का जिक्र है, तो मेरे मोहम्मद के नाम के बोसे लेता था, उनके नाम को चूमता था। उस बंदे की मुझे ये अदा इतनी पसंद आ गई कि मैंने उसको बख्श दिया। मेरे दोस्तों, बनी इस्राइल का एक गुनाहगार अगर सरकार का नाम चूम कर अपनी बख्शिश करवा सकता है, अपनी मग़फ़िरत करवा सकता है, तो हम सरकार के गुलाम स्याहकार उम्मती सरकार का मिलाद मनाकर अपनी बख्शिश का सामान क्यों नहीं कर सकते? नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान मुस्तफा, फैज़ान करम हुजूर गज़ाली ज़मान। मेरे दोस्तों, हम अपनी बख्शिश का सामान क्यों नहीं कर सकते मिलाद मनाकर? अरे मिलाद तो राह निजात है, ये तो बजरिया, ये तो वसीला निजात है, ये तो हमारे ज़ादे राह का सफ़र है, हमारी आखिरत का तोशा और सफ़र है। मेरे दोस्तों, बड़ी ये अहम बात है कि इसमें हम शौक़ के साथ आएँ। अरे सरकार की तो ये शान है कि सरकार का मिलाद तो सिर्फ इंसानों ने नहीं मनाया, सरकार का मिलाद तो हर मखलूक ने मनाया है, चलती हुई हवाओं ने सरकार का मिलाद मनाया है, शजर व हजर ने सरकार का मिलाद मनाया है, मेरे दोस्तों कीड़े मकोड़ों ने, जानवरों ने सरकार का मिलाद मनाया है। मुझे वो बात याद आई कि हज़रत अली ने फरमाया कि सरकार जब मक्का में तशरीफ़ लेके जाते थे, बाहर निकलते थे, रास्तों से गुजरते थे, तो मक्के का कोई दरख्त ऐसा नहीं होता था जो सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम न भेजे। सब सरकार के ऊपर दुरूद व सलाम भेजते थे, तो ये सरकार की तशरीफ़ आवरी के ऊपर सलाम भेजते थे ना मेरे दोस्तों। हजर व शजर और हवाएं भी सरकार के ऊपर सलाम भेजती हैं। मुझे वो बात याद आती है कि अल्लाह ताला ने फरमाया, हदीस में आता है, काफ़ी हदीस की कुतुब में आता है और बड़ी मशहूर हदीस है कि हबीब, अगर आपको हमने पैदा ना किया होता, अगर आपकी पैदाइश मकसूद ना होती तो हम कुछ भी ना पैदा करते। हाँ, ना ज़मीन व आसमान बनाते, ना जन्नत व दोज़ख बनाते, ना लौह कुर्सी बनाते मेरे दोस्तों, ना हम चांद व सूरज बनाते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लौला का या मोहम्मद लमा खुलिक़्तल कायनात, लौला का लमा खुलिक़्तल अफ़लाक, कि
कि हबीब अगर आपको ना बनाया होता, ना जहानों को बनाया होता, ना कुर्सी को बनाया होता, ना अर्श को बनाया होता, ना जन्नत और दोज़ख को बनाया होता, कुछ भी ना होता। तो मेरे दोस्तों, सरकार आए हैं तो हमें सब चीज़ें मिली हैं, सरकार के सदके सब चीज़ें मिली हैं। और मैंने जो बताया ना कि सरकार की तशरीफ आवरी को तो हजर शजर ने, हवाओं ने, जर्रे जर्रे ने उस पर खुशी मनाई। वो एक वाक़या बड़ा मशहूर है, वो बड़ी मुस्तनद किताब में आता है, मदारिज नबूवत में आया है। तो उसमें वो लिखते हैं, मेरे ख्याल मारिज नबूवत में आया, 2-3 किताबें हैं, बहरहाल खैर मैंने पढ़ा कि मकड़ी ने जाला बनाया था ना, मकड़ी ने जाला बनाया था गारे सौर के मुंह पर। याद है ना आपको, बड़ा मशहूर वाक़या कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ हाज़िर बारगाह रिसालत थे और आप हुज़ूर गारे सौर में कुफ़ार मुशरिकीन के जुल्म की वजह से आपने पनाह ली थी, तो पीछे वो ताक़ुब में आए थे सारे काफिर, और जब जाला बना हुआ देखा था वेब वो स्पाइडर का, तो फिर वो लौट गए थे वापस। तो वो मकड़ी ने जाला बनाया था, ये बात है ना, सब मानते। तो ये इस किताब में आया कि वो जो मकड़ी थी, एक दफ़ा दरअसल उस मकड़ी ने अल्लाह की बारगाह में शिकायत की और ये अर्ज़ की कि ऐ बारे ताला, तूने मुझे हकीर सा कीड़ा बनाया, मुझे बड़ा मामूली सा कीड़ा बनाया, मेरी तो कोई खासियत है ही नहीं, मैं तो किसी काम की नहीं हूँ, हवा चलती है मैं उड़ के चली जाती हूँ, लोग मुझे रोनते हुए चले जाते हैं, मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, मेरा तो कोई नाम ही नहीं है, मैं किस काम की हूँ, मुझे तूने क्यों बनाया है। अब ये मकड़ी मनाजात और शिकायत रब की बारगाह में पेश कर रही है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, मकड़ी तू गम ना कर, तू अफसोस न कर, तुझे जो मैंने बनाया है एक वजह से बनाया है, तेरी जो तख्लीक की है वो ज़ाया नहीं जाएगी, बल्कि तेरी तख्लीक जो है वो तारीख के सुनहरे बाब में लिखी जाएगी और तू ऐसा कारनामा करेगी कि तेरा कारनामा जो है रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। तू गम न कर। तो फिर मेरे दोस्तों वक्त गुजरता जाता है और रिवायतों में आता है कि वो मकड़ी 700 साल तक वो गारे सौर के दरवाजे पर सरकार का इंतजार करती रहती है, बैठी रहती है कि कब सरकार की तशरीफ आवरी होगी। वो पल के बिछाए बैठी रहती है, इश्क की शराब पीकर वो सरकार की मोहब्बत में बैठी रहती है। और जब सरकार आते हैं और वो वक्त लम्हात करीब आते हैं, सरकार सिद्दीक़ अकबर के साथ गार के अंदर चले जाते हैं, तो वो मकड़ी अपना कमाल शुरू करती है, वो वेब बनाना, वो जाला बनाना शुरू करती है। और मेरे दोस्तों फिर जब जाला बन जाता है तो मुशरिकीन मक्का जब आते हैं और देखते हैं कि इस गार के मुंह पर तो जाला बना हुआ है, ये तो बंद है, यहाँ तो कोई नहीं गया होगा, क्यों, अगर गया होता तो जाला टूटा होता, तो वो वहीं से वापस हो जाते हैं। मेरे दोस्तों वो मकड़ी का कारनामा रहती दुनिया तक याद रहेगा। अरे मकड़ी भी सरकार की खुशी में वो झूमती है, वो भी सरकार का बेताबी से इंतजार करती है। और मुझे वो बात याद आई कि जब मकड़ी जाला बना रही थी तो रिवायतों में आया कि खैरात वगैरह खा के से ध्यान भी तो आप कौन थे पीर सैयद हसन से शासक काजमी होने लगे, बड़े अच्छे तरीके से ध्यान आई थी, बड़े अच्छे तरीके से सुने थे। खैरात भी तकसीम थी कि लंगर भी तकसीम थी, जो ब्यासा भी खाना खा के थे, बड़ा बेहतरीन खैरात का इंतजाम हुई, फुल पेट भर के खाना खा के थे। और जुलूँ क्या आज तो मोटरसाइकिल बात गई वाला कोई पता क्या नहीं, कासम को माए क्या मोटरसाइकिल माँ के कितने सही जाते खराबे वापसी हूँ तो मोटरसाइकिल ना हुआ कि एक मोटरसाइकिल बाबे वाला तो पता है इतिहास बता लीजिए क्या हो गया, थोड़ी को माँ के सही जाते कि मोटरसाइकिल खड़ा में तो खैर आया मोटरसाइकिल खड़ा दिया, मैं कराया तो वापसी हूँ तो मोटरसाइकिल ना हो, खैर मोटरसाइकिल सारा खड़ा दिया। सामने जुल्ले पे हैं मलिक रजा रब्बानी खार साहब ना इतना खैरात है तमाम कितनी बनते तो गुलाम रब्बानी खार साहब बनती कब्बर है तो वो तो दिखे ना, तो माशाल्लाह रजा साहब ने ना वो तो तंबू वगैरह भी लगा देते, छाँ वगैरह बनवा दी थी ना, गब्बर के सामने दे दे पे बाल पर्दे भी बैठे, फूल वगैरह भी पीछे पान तो सामने देखो। बोले सब क्या हाल है, ठीक हो, खैर करिए आते थे, तबीयत ठीक है माशाल्लाह, बड़ा सोहना इंतजाम कितने ने जो सामने दे दे पे ग्रीनरी है, सामने रब्बानी साहब की कब्र है भाई। ते असलम क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है, सब क्या हाल है, ठीक हो, खैरियत है। ये मलिक अब्दुर्रहमान साहब की कब्र, ये सामने मलिक अब्दुर्रहमान खार साहब की कब्र है, देखो माशाल्लाह। इन साइड देना आवाम सारी जो मोटरसाइकिल कारा वगैरह खड़ा ना, तो इन साइड देना गेट है सारे दे पे खैरात खा के रवाना थी पैन, हर कोई अपने अपने घर है। देखो कहीं दी जुत्ती का नहीं, कहीं मोटरसाइकिल का नहीं, तो इतना एक मोटरसाइकिल भी सुने थे क्या नहीं थे, जुत्तियाँ भी लोग अच्छा हो चुके हैं, तो कोई लोग अपने जुत्ते वास्ते परेशान हैं पे सारे यार कासम दे पैर ही धोना पे होना है। व्यवर खैरात खा के वापसी आए हैं तो पानी ठंडा आई पे, कारखाना आई पे बर्फ़ वाला तथा कि तो ठंडा पानी पी गिनो, क्योंकि गोश्त खा देते उधर चावल चखा देते दर्द आई पिया,
तो हूँ बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई। मैं कासम को बोतल पा दे पहले तो ठंडा पानी कारखाना तो पी नहीं जाता, थोड़ी तो ठंडा पानी पीने पाए कासम पैर वगैरह भी सब धोना करे पानी क्योंकि ठंडा है। तो आज की वीडियो तो थैंक करना है। उम्मीद है सारी वीडियो तो अच्छी लगी होती। अगर सारी वीडियो अच्छी लगी सारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे तो इंशाल्लाह मिल जाए नई वीडियो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।